अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदीया में मुकीम वर्कर की फैमिली सऊदीया से वापस घर जा रही है या घर से सऊदी अरब आ रही है, तो उसी दोनों सूरत हाल में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, ये तो हर इंसान को पता है। मुझे एक वाक़या का इल्म हुआ है। सऊदीया में मुकीम एक इकामा होल्डर ने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा अप्लाई करने के बाद अपनी फैमिली को बताया कि आपका वीज़ा हो चुका है, और फैमिली वाले टिकट करवा कर एयरपोर्ट भी पहुंच गए यार। जब एयरपोर्ट पहुंचे तब पता चला कि आपका वीज़ा ना तो वो अप्रूवल हुआ है ना कुछ और। आप कहाँ जा रहे हैं? तो अक्सर औकात लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सऊदी अरब में काफ़ी अरसा लगा चुके हैं या आप सऊदी अरब में नए हैं, ये टेक्निकल चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अक्सर औकात लोग छोटी मोटी गलतियाँ कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि देखिए दोस्तों, पासपोर्ट आपके पास है, अहम है। आपके पास टिकट है, अहम है। और इनके अलावा वीज़ा पेज जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोगों के पास पासपोर्ट होते हैं लेकिन वीज़ा पेज नहीं होता, और ऐसा भी हो जाता है कि एम्बेसी वाले वीज़ा पेज स्टैंप करके भी साथ भेज देते हैं, या फिर वीज़ा रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है। लोगों को इस बारे पता ही नहीं चलता कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, और वो टिकट लेकर, पासपोर्ट लेकर चले जाते हैं। और काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता कि पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप नहीं होता, पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगता, बल्कि अलग से एक पेज आता है। वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वीज़ा पेज आपके पास नहीं है तो आप मूफा की वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके बाद आ जाता है आपका जो स्पॉन्सर होता है उसका इकामा आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अक्सर औकात इमिग्रेशन वाले ये सवालात कर लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि आप अपने बेटे के पास जा रहे हैं, या शोहर के पास जा रहे हैं, या वालिद के पास जा रहे हैं, वो सऊदी अरब में क्या काम करता है, कहाँ रहता है। ये सब चीज़ें आपको इल्म होनी चाहिए। परेशान ना हो, रिलैक्स रहें, जहनी तौर पर खुद को तैयार रखें। इसके अलावा आपके पास कुछ रकम होनी चाहिए कि दौरान सवालात आप भी ये भी बता सकें, आपके अखराजात के लिए आपके पास रकम मौजूद है, ताकि उनको ये ना लगे आप वहाँ पर भीख मांगेंगे या कोई और काम करेंगे। ज़्यादातर लोग उम्रा वीज़ा लगाकर फैमिली सफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैमिली वो जा रही है नजरान, या जा रही है खमीस, या जा रही है दमाम, और आपका वीज़ा लगा हुआ है उम्रा का, तो वहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है, कोई हस्बैंड है या बेटा है या वालिद है, आप उसके पास जाकर मुकम्मल फैमिली के साथ उम्रा के लिए जाएंगे। अक्सर औकात ऐसे वाक़े भी हो जाते हैं, पेमेंट नहीं होती, तो ज़रूरी है कि उनको रोक दिया जाता है। जब आप सफ़र कर रहे हैं सऊदी अरब का, आप बजाय मक्का के आप जाएंगे रियाज में या किसी और शहर में, तो आपके पास तो पेमेंट है ही नहीं। आप अपने अखराजात कैसे उठाएंगे? आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ये प्लान तरतीब दे कि आप फला बंदे के पास जा रहे हैं और वो रियाज में रहता है, उसके बाद पूरी फैमिली इकट्ठे उम्रा के लिए जाएंगे। ये हो गया। और उसके बाद आ जाता है रिटर्न टिकट। मेरे दोस्तों, रिटर्न टिकट बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है। ये भी एक शर्त है कि अगर सिंगल एंट्री वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, तो कोई भी हो तो रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है। यानी आप जिस एयरलाइन की टिकट खरीद कर जा रहे हैं, रिटर्न टिकट भी उसी एयरलाइन की हो। अच्छा, इसके अलावा एक और बात की कि वापसी पे जब आप वापस जाने लगते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फैमिली वापस जा रही है और उसकी छुट्टी कैसे लगाएं। तो दोस्तों, इस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने पासपोर्ट लेना है, वीज़ा पेज, टिकट लें और चले जाएं। इसकी छुट्टी बिल्कुल नहीं होती। छुट्टी होती है मल्टीपल वीज़ा वालों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो भी आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा।